अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और क्वेश्चन नंबर 1, यानी आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज करेंगे। और इसमें हमें टेबुलर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं, जिन्हें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। और आपको पता ही है कि सेट्स को हम तीन तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में यानी किसी वेरिएबल के जरिए, और टेबुलर फॉर्म में यानी जिसमें हम डिजिट्स को पुटअप करते हैं सेट की ब्रैकेट के अंदर। और तीसरा मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम वर्ड्स के जरिए से सेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको शो करना है। तो सबसे पहले ये इसको देखें कि पहले सेट में 1 4 9 16 25 36 और 484 तक के नंबर हैं। और पहले हमें इसके सीक्वेंस को समझना होगा। आप देखें तो अगर मैं प्लस माइनस एडिशन करके देखूं तो 1 में 3 ऐड करें 4, 4 में 5 ऐड करें 9, 9 में 7 ऐड करें 16। बहुत मुश्किल काम है ये फाइंड करना। तो हमें फार्मूला कोई एक लेना है। तो यहाँ पे एक और बात इसमें देखें कि ऐसे भी है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अगर हम सीक्वेंस को देखना चाहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस को, तो हम 3 5 7 9 इस तरह लेके चल सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने आसान से आसान लैंग्वेज में इसको लिखना है, तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो उनमें इसको बयान करना ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहला सेट जो है, यानी फर्ज करेंगे सेट ए है, तो ये इक्वल आपके किसके होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर है, यानी हर नंबर जो है किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये 22 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 5 का है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, अब नेचुरल नंबर्स कहाँ तक के इस्तेमाल हुए हैं, 1 भी इस्तेमाल हुआ है नेचुरल नंबर के तौर पर। 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, और n इज लेस देन इक्वल टू 22, यानी जिसका हमने स्क्वायर लेना है वो नंबर हमारे पास 1 से लेके 22 तक के हैं, जिनका स्क्वायर लिया गया। तो ये सेट बना। अब चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरे सेट में देखें तो बज़ाहिर तो ये हमें इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर मैं इसको भी सीक्वेंस देखना चाहूँ तो 2 में 2 ऐड करें, 4 4 में फिर 4 ऐड करें, 8 8 में 8 ऐड करें, 16, इस तरह तो लग रहा है डबल करते जा रहे हैं। लेकिन हम इसको इस तरीके से में एक फार्मूला नहीं बना सकेंगे। तो हम सिंपल काम ये करेंगे कि देखते हैं कि ये 2 की कोई ना कोई पावर है। जैसे 2 की पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल है। आप जानते हैं 2 रेज टू पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल है। 2 रेज टू पावर 2 4 के इक्वल है। 2 रेज टू पावर 3 8 के इक्वल है। और 2 रेज टू पावर 4 16 है। इसी तरीके से ऑनवर्ड चलते जाएं तो ये 2 की कोई पावर आई थिंक 8 तक चली जाती है। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि हम इसको 2 की पावर n यानी 2 रेज टू पावर n कर लेते हैं। तो इसको मैं y से जाहिर कर देती हूँ, y सच दैट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, यानी 2 की कोई ना कोई पावर ली गई। और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी n एक नेचुरल नंबर है। और अब मुझे बताना है कि नेचुरल नंबर कहाँ तक के यूज किए गए हैं। नेचुरल नंबर में हमने 1 से लेकर तो पावर चूज की है यहाँ पर, आई थिंक 1 इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक, n की कम से कम पावर 1 यूज की गई है और ज्यादा से ज्यादा पावर है 8, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी 8 तक की पावर जो है वो 2 की पावर 7 128 के बराबर है, तो 2 की पावर 8 जो है वो 256 के बराबर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कुछ एक्सरसाइजेज में या कुछ बुक्स में यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो बुक है इसमें प्लस माइनस दोनों साइन है। तो दोनों तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल इंटीजर्स लिखेंगे, x such that x belongs to इंटीजर्स, क्योंकि इसमें कोई खास चीज नहीं है, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, सीधे सीधे इंटीजर्स हैं। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड सबसे छोटा इंटीजर इसमें देखा जाए तो नंबर लाइन में आपको पता है कि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो सबसे लास्ट में आएगा -1000, एंड -1000 यानी सबसे छोटा नंबर है।
is less than or equal to x and x is less than or equal to पॉजिटिव 1000, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव 1000 के दरमियान के जितने भी नंबर लाइन पर नंबर्स आएंगे वो इंटीजर सारे के सारे सेट में मौजूद हैं। नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर आपको सिंपली 6 का टेबल याद आएगा। 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18, 6 20 टाइम्स 120, यानी 6 के मल्टीपल्स हैं अप टू 20 तक, यानी 20 मल्टीपल्स है। फर्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 6, सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो z सच दैट z इज इक्वल टू 6n, यानी n के नेचुरल नंबर के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया गया है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड अब n का हमने बताना है कि अब m कहाँ तक है, m1 से लेकर, यानी n की जगह 1 से लेकर 20 तक की है। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, n इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया गया, फॉर्मूला बना 6n। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखें तो आपको इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं, सिंपल 2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इवन नंबर जो है ये स्टार्ट से नहीं लिए गए, यानी शुरू के नहीं है, जैसे कि इसको तो हम शुरू से कह सकते हैं कि फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 6 है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 100 से पहले 98 तक भी मल्टीपल्स 2 के इवन नंबर्स हैं और 400 के बाद भी इवन नंबर्स हैं, तो ये दरमियान में से नंबर लिए गए हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे x such that x belongs to इवन नंबर्स, और ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, एंड सबसे छोटा इवन नंबर यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो 100 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 400, यानी ये 100 और 400 तक के इवन नंबर्स हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह ताला बाकी का काम कल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।